बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वरिणानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकरितारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदाश्रय की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम हरे राम हरे राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर भगवान प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी श्रेष्ठ जन के चरणों में बारंबार नमन वंदन। आप सभी भक्तजन को जय सिया राम, राधे 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 राधे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भगवान के चरणों में अपने मन को, अपनी वाणी को समर्पित करते हुए आइए मिलकर गाते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारे। काटो जन्म मरण के फेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरी डोल भंवर में नैया, प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे तुम हो, मेरे तुम हो साँझ सवेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति ने हमने जाने। किए जग में पाप घनेरे, श्री राम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम सवरिया मेरे। श्री राम सवरिया मेरे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भगवान की सुंदर सी कथा। भगवान प्रभु श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। माँ कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मैया को समझा लेते हैं। कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने पूछा कि पुत्र कितने दिन के लिए जा रहे हो?
तो राम ने ये नहीं कहा कि मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा माँ ऐसे ही 4-10 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 4 संख्या छोटी सुनाई देती है और 10 संख्या बड़ी। अगर सीधे प्रभु कहते कि 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं तो मैया व्याकुल हो जाते, परंतु राम जी ने कहा 4-10 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 4 और 10 14 ही होते हैं, पर संख्या छोटी सुनाई में दे रही है। भगवान की कहने का भी भाव कितना अच्छा है, कितना सुंदर भाव। माँ को समझाते हैं, मैया ने कहा कि राम तुम अवश्य बन जाओ। अगर तुम्हारी माँ कैकेयी ने वनवास जाने के लिए कहा है तो मैं नहीं रोकूंगी, तुम वनवास जाओ। लेकिन एक बात और ध्यान देना बेटा, कहती हैं यह तो नहीं कछु, यह तो नहीं कुछ सोच ही, उनके लोग जो दोष धरेंगे, कैकेयी कौन कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टारे टरेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा माँ आपकी आंखों में अश्रु, आप रो रही हो। मैया ने कहा बेटा इसका एक ही कारण है कि जब तुम वनवास चले जाओगे, इस भवन से चले जाओगे, इस अयोध्या को त्याग दोगे तो महाराज अयोध्या नरेश अपने जीवन का त्याग कर देंगे। तुम इस अयोध्या में नहीं रहोगे तो महाराज इस शरीर में नहीं रहेंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे। माँ कहती हैं पुत्र ये स्नेह कहता है कि मैं तुझे जाने ना दूं, परंतु ये धर्म कहता है कि मैं तुझे रोकूं नहीं। धर्म ये नहीं कहता है कि पुत्र तुम रुक जाओ, धर्म के कारण पुत्र मैं तुझे जाने के लिए कहती हूँ। कहती हैं अगर मैं भावुक होकर रोक लेती हूँ तो कर्तव्य की उपेक्षा होगी। भगवान धर्म स्नेह उभय मति घेरी, मैं स्नेहवश धर्म को नहीं छोड़ सकती। माँ ने कहा राम तुम धर्म के मर्मज्ञ हो, इसलिए धर्म का पालन करो। तुम धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारी रक्षा धर्म स्वयं करेगा। इसलिए कहती हैं कौशल्या माँ ने कहा कि राम अगर मैं यह कहूँ कि राम आप मुझे भी साथ ले चलो। कौशल्या देखिए यहाँ पे कौशल्या माँ ने एक कुछ मांगा था। क्या मांगा था? प्रभु श्री राम से कहा था, जब राम जनकपुर से आए थे विवाह करके, उसी के पश्चात जब जनकपुर से लौटे तब मैया ने कहा कि राम के पास बैठी और बैठकर बड़े सहज भाव से बार बार सोच रही हैं। क्या कह रही हैं? कहती हैं कि राम एक बात बताओ। माँ क्या बात? बताइए मैं क्या बताऊँ? माँ ने कहा कि आपने ताड़का को मारा। मैंने सुना है कि ताड़का को तुमने मारा है, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, सबको परास्त किया और तुम्हारे चरणों को छू जाने से एक शिला नारी बन गई। मैंने सुना है कि वो नारी राम ने कहा कि राम से माँ कहती है ये तुम्हारे कारण हुआ, ये तुम्हारा प्रताप है। राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैया ने कहा ये तुम्हारा प्रताप नहीं है, ये केवल एक बहाना है, तुम तो निमित्त मात्र हो। बस ये सब महिमा गुरुदेव की है, गुरुदेव की महिमा के कारण ये सब हो पाया है। राम जी बड़े सहज भाव में कहते हैं माँ आप सत्य कह रही हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम सिया राम जय जय राम। राम जी कहते हैं माँ आप ठीक कह रही हो,
ये सब गुरुदेव की ही कृपा है। गुरुदेव की कृपा के बगैर ऐसा चमत्कार हो ही नहीं सकता। ये चमत्कार हुआ है तो गुरु की कृपा से हुआ है। मैं तो एक माध्यम था। कौशल्या माँ अचानक से चौंक गई, जैसे कोई सोते हुए अचानक से जग जाए। इसी प्रकार मैया चौंक जाती हैं और चौंक कर कहती हैं, अरे तुम वही हो ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम, तुम वही हो। मुझे याद आ रहा है कि आप चतुर्भुज रूप में, मुझे सब याद आ रहा है कि तुम चतुर्भुज रूप में आए थे और जब बाल्यावस्था में थे तब भी मुझे दिखलाए थे। दिखरावा मात ही तब अद्भुत रूप अखंड। राम, तुम परमात्मा हो ना, तुम परमात्मा हो, स्वरूप से परमात्मा हो, रूप से मेरे पुत्र हो। मैया को याद आ गया और कहती हैं कि तुम परमात्मा हो, पुत्र रूप में हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। परंतु परमात्मा के रूप में हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। राम, एक बात बताओ कि ब्रह्मांडों के अधिपति तुम ही हो ना। जितने भी ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा भी तुम्हारा कहना मानते होंगे। राम ने कहा, हाँ माँ। राम, तुम इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी से एक बात कह दो। क्या बात माँ? कहती हैं एक बात कह दो, एक कृपा मुझ पर कर दें। क्या? जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनिता रही लेखे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कहती हैं, हे राम, जिस दिन तुम्हें देखे बिना ये दिन बीत जाए, उस दिन ब्रह्मा जी से कहना कि वो दिन मेरी आयु में ना गिने, वो दिन मेरी आयु में ना गिने, वो दिन मेरी आयु में सम्मिलित ना करें। राम, मेरा जीवन तब सार्थक है जब तुम्हारे साथ ये जीवन हो, राम के साथ ये जीवन हो, राम के साथ ये डोर हो, तब ये जीवन धन्य है। प्राण भी तुम्हें देख कर ही निकले। ब्रह्मा जी से मैं यही वरदान चाहती हूँ। जो माता यह वरदान मांग रही थी, उसी माँ को यह दिन भी देखना पड़ा। क्या दिन कि राम जी 2-4 दिन के लिए वनवास नहीं जा रहे हैं, पूरे 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ को ये भी दिन देखना पड़ रहा है। वही माँ एक क्षण के लिए, माता कौशल्या क्या कहती हैं, राम, अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। राम जी ने कहा, कैसा संदेह माँ? जो सोते कहाँ हूँ मोहि संग ले हूँ, तुम्हारे हृदय होई संदेह हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कहा, माँ कैसा संदेह? देखिए, ये उल्लेख्य तो नहीं है, परंतु संदेह क्या है, कुछ संतों ने अपने भाव प्रकट किए हैं। ये भाव मुझे बड़ा प्यारा लगता है। भाव क्या है? कहते हैं कि कह रहे हैं कि कौशल्या माँ कहती हैं, शायद तुम ये सोचने लगो, कहीं तुम ये सोचने ना लग जाओ कि अगर मैं कहूँ कि राम मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम ये सोचने ना लग जाओ कि भरत की माँ है, जो भरत की माँ है कैकेयी, वो कौशल्या के पुत्र राम का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, और दूसरी तरफ जो राम की माँ कौशल्या हैं, वो भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती। कहीं ये संदेह ना हो जाए। राम जी कहते हैं, इसीलिए
माँ कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं कहूँगी। देखिए, इसलिए राम के साथ वनवास जाने के लिए माँ नहीं कह रही हैं। कौशल्या कहती हैं, राम जैसे ही तुम हमारे लिए हो वैसे ही भरत भी हमारे लिए है। मैं तुम्हारा अभिषेक नहीं देख सकी तो क्या हुआ, मैं भरत का अभिषेक जरूर देखूंगी, अवश्य देखूंगी। मैं भरत का अभिषेक अवश्य देखूंगी। राम जी ने माता को प्रणाम किया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी ही माता के गर्भ में भगवान पुत्र बनकर आते हैं। कौशल्या माँ धन्य हैं। बंदौ कौशल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रगटे उजह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या माँ कहती हैं, राम एक बात और, लेकिन तुम याद रखना, ये कभी ना भूलना कि कैकेयी माँ ने तुम्हें वनवास दिया है, तुम वन अवश्य जाओ। धन्य है कौशल्या माँ, ऐसी माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आगे की कथा माँ जानकी जब भगवान के साथ जाने के लिए कहती हैं, आगे की कथा हम सभी लोग कल सुनेंगे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती उतारते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे, भवं भवानी शयितं नमामि।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत बावन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पतये हर हर महादेव।